स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिर देखेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ बनाइए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेगा, पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, कमेंट करके हमें बताना। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कहता है कि एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7420 रुपया हो जाता है। तो कहता है वह राशि क्या है, राशि निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे दर दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर से। तो आर कितना दिया हुआ है 10%, और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। टी को समय कहते हैं, 4 वर्ष दिया हुआ है। तो कहता है कि 7420 रुपया मिश्रधन हो जाता है। तो वह राशि क्या है, राशि निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन को x मान लो। तो मूलधन में अब ब्याज जोड़ते हैं तो क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुने समय, समय 4 वर्ष, दर 10/100। ये आप करते हो तो क्या निकलता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना है 7420, इतना रुपये। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी x + 2x/5 बराबर कितना आता है 7420। इसको जोड़ोगे 5 2 7x, 7x बराबर ये 5 नीचे इधर गुना हो जाएगा, 7 4 2 0 गुने 5। x निकाल लो आप, x बराबर 7420 × 5 कितना 7। अब 7 से इसको काटो, 7 से काटोगे आप, ये 7 से काटो आप, 7 से काटो, 7 1 7, 0 7 6 42 0। तो 1060 × 5। तो ये हो गया 0, 6 पंचे 30, 3, ये 3, अब 5 1 5, 5300। तो 5300 कौन सा आंसर हुआ आपका, सी आंसर आपका सही हुआ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, कहता है 100 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% दूध है। दूध कितना है 25%, मिश्रण कितना है 100 लीटर। 100 लीटर मिश्रण है, इसमें 25% दूध है, यानी दूध कितना हो गया 100 का 25% यानी 25 लीटर, इतना दूध है। तो कहता है मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए। तो मिश्रण 100 लीटर का था, 100 में आप x लीटर पानी और मिला देते हो, तो कहता है दूध की मात्रा 20% हो जाए। तो इसका 20% यानी 20/100 क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो दूध कितना है आपका 25, तो 25% आप दूध है उसमें, तो 25 लीटर दूध हो गया। इसी को सॉल्व करना है, 20 से काटो, 20 पंचे 100, तो 100 + x बराबर कितना हो गया 25 पंचे 125, यानी x बराबर 25। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 25 लीटर, यानी 25 लीटर आपने उसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी के साथ यहाँ पर चलेंगे। तो कुछ नहीं करना था, इसमें 100 लीटर मिश्रण दिया हुआ था, उसमें दूध कितना है 25%, यानी 25 लीटर हो जाएगा। 100 का 25% निकाल लो तो 25 लीटर हो गया। तो कहता है इस मिश्रण में, तो मिश्रण कितना का था 100 लीटर का, तो 100 में आप x लीटर और पानी मिला दिया, ये पानी मिला दिया हमने। तो कहता है ये पूरे मिश्रण का 20% दूध है, तो 20% इस पूरे का निकाल लो। तो इसका 20% निकाल लिया, तो 20/100 बराबर कितना हो गया 25 लीटर। दूध तो कुछ नहीं, दूध में तो हमने कुछ नहीं किया, दूध 25 का 25 ही लीटर है पूरे मिश्रण में। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो 20 से काट दिया 20 पंचे 100, इसको सॉल्व करके कितना आया 25 लीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। क्या है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। वो गाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो, रेल पर बेस्ड जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेल। इस वीडियो को खोज करके आप जरूर इसको देखिए। इसमें बहुत इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर देखो आप, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी गुफा को या किसी ब्रिज को इस तरह से यदि क्रॉस करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या ब्रिज की लंबाई दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, कुल दूरी। तो यहाँ पे कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी आपका क्या बन जाएगा, तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी या 350 मीटर का प्लेटफॉर्म। तो ये हो जाएगा 200 + 350, यानी 550 मीटर। ये 550 मीटर का क्या हुआ, दूरी हो गया। कहता है इसको किस चाल से तय करता है रेलगाड़ी की चाल। तो चाल क्या हो जाएगा,
चाल बराबर कितना हो जाएगा 36 km पर आवर। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड बनाओ तो क्या करते हो, 5/18 से गुना कर देते हो, 18 दूना 36 यानी 10 km पर आवर हो गया। ये 10 km पर आवर आपका क्या हो जाएगा, चाल। तो कहता है कितने समय में पार कर जाएगी, तो दूरी बट्टा समय बराबर चाल। तो दूरी हो गया 550 और चाल हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। हमने इसको कन्वर्ट इसलिए किया कि यहाँ पर लंबाई क्या दिया हुआ है मीटर में और यहाँ पर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। हम एक ही यूनिट में रखते हैं, या तो मीटर को किलोमीटर बना लो तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवर में निकलेगा टाइम, लेकिन यहाँ पर हमें मीटर में दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में, और ऑप्शन भी हमारा सेकंड में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड बना लेंगे, तो इससे डिवाइड कर दिया यानी 55 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी रेलगाड़ी। तो 55 सेकंड हमारा कौन सा है, ए आंसर है। ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे, ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है, अंकित मूल्य उसको कहते हैं मार्क प्राइस, जो कीमत दुकानदार हमें बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपया। और एक फुटकर विक्रेता उसे 360 में मिलती है, तो एसपी कितना हो गया, 360। तो देखो 400 रुपया का सामान था, देता कितना में, 360 में। तो डिस्काउंट कितना दे दिया हमारा, यानी बट्टा कितना दे दिया, डिस्काउंट कितना दे दिया, इसको घटाओगे तो 40 रुपया। ये तो हमें कहता है कितने प्रतिशत बट्टा मिला, तो प्रतिशत बट्टा तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है अब 40, कितने पे छोड़ दिया, 400 रुपये में, तो 400 गुने 100, यही हमारा परसेंटेज निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से काटो, तो यानी 10% का डिस्काउंट दिया उसने। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर हमारा सही होगा, बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 7:5 है, लंबाई 7 और चौड़ाई 5 इसके रेशियो में दिया हुआ है, यानी इसको हम 7x और 5x मान सकते हैं। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। कहता है खेत की परिमाप 192 मीटर है, तो खेत की परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × L + B। आयताकार है तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ करके 2 से गुना कर दो आप, क्योंकि 2 लंबाई, ये लंबाई है और ये लंबाई है, तो 2 लंबाई हो गया, 2 चौड़ाई हो गया, तो दोनों को जोड़ लो आप, तो 2 लंबाई 2 × L + B, ये आपका पेरीमीटर हो गया, मतलब परिमाप। ये बराबर कितना दिया हुआ है, 192 मीटर। तो 2L कितना हो गया, 7x, ये हो गया 5x, तो ये कितना हो गया 12x, दोनों को जोड़ दिया आपने, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 192। तो ये कितना हो गया, 12x बराबर कितना हो गया, 192 बट्टा 2 गुने 12, ये हो गया। अब इसको काटो, 12 से काटो, 12 से काटोगे 12 का 12, इसमें कितना है 12 6 7, 12 6 72, 16 हो गया, 2 से काटो तो ये कितना हो गया 8, x बराबर 8। तो हमें पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई आप निकालोगे तो ये 8 है, तो क्षेत्रफल आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी इसको ऐसे कर लो आप, लंबाई चौड़ाई निकालोगे तो लंबाई हो गया 7x, चौड़ाई हो गया 5x, तो 7 पंचे 35 x², तो x के बदला में क्या डालोगे, 8 को 64 से गुना कर दो, 8 को 8 से गुना कर दो, 8 का स्क्वायर, तो 35 गुने 64, तो इसको गुना करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 65 को 64 से, 35 को 64 से, तो ये हो जाएगा 2240 मीटर स्क्वायर। तो 2240 मीटर स्क्वायर कौन सा है, ये हमारा आंसर सही होगा। तो ए के साथ यहाँ पर चलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना था, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ था और पेरीमीटर दिया हुआ था, इससे लंबाई चौड़ाई आप निकाल लो। तो लंबाई चौड़ाई हमने निकाल लिया 7x और 5x, तो x का वैल्यू तो हमें पता हो गया, एरिया ही निकालना है, तो एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, दोनों को गुना कर दो, 35 7 पंचे 35 x², x का वैल्यू आपने 8 लिया, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है एक धनराशि 4 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 1 रुपया, दर दिया हुआ है, तो कहता है राशि पूछ रहा है। तो ये आप एक फॉर्मूला याद रखना, जब अंतर 2 वर्ष का हो, ये ध्यान रखना, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष का दिया हो तब आप क्या करते हैं, डिफरेंस बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बराबर डी बराबर P × R/100 टू द पावर कितना लिखते हैं 2। ये ध्यान रखना, डिफरेंस बराबर P × R/100 टू द पावर 2।
तो आप देखो पी आपको नहीं पता, पी निकालना है। डिफरेंस आपका 1 रुपया दिया हुआ है। आर कितना 4/100 के पावर 2, 4 से काटो तो ये कितना आ जाएगा 25, तो हो जाएगा पी गुने 1 का पावर तो 2 तो 1 हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर तो कितना 625 बराबर कितना 1, तो पी बराबर कितना हो गया 625 रुपया। यही तो आपका मूलधन होगा। तो मूलधन कौन सा हो गया 625 रुपया। तो हमारा आंसर 625 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष के लिए दिया हो, यानी टाइम टी बराबर 3 वर्ष हो, तब डी बराबर आप लिखना पी इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2 इंटू आर बाई 100 प्लस 3। ये वाला फॉर्मूला लगाना कब 3 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो या तो 2 वर्ष के लिए पूछे जाएंगे आपसे या 3 वर्ष के लिए। 4, 5, 6 ऐसा नहीं पूछा जाता है, वो थोड़ा कम्प्लेक्स बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है। जब 3 वर्ष से ज़्यादा के लिए पूछा जाए तो उसको एग्जाम में छोड़ना ही बेहतर होता है, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा इसको बनाने में, तो आपका दूसरा क्वेश्चन का समय ले लेगा वो, तो इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होता है। तो आप 2 या 3 वर्ष के लिए दिया हो तभी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप उसको टैकल करना, जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो कहता है 3600 रुपया की बचत करती है। यदि वह कितने की बचत करती है 3600 रुपया की, तो उसकी कुल आय कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर गौर करना है कि एक बार इसने खर्च कर लिया, 20% मकान किराया दे दिया, और फिर यहाँ पर एक वर्ड है शेष का 70%। इस चीज़ को ध्यान रखना है, शेष का 70%। यदि 3 बार भी हो, जैसे 70% खर्च कर लिया या 40% खर्च कर लिया उसने घरेलू खर्च पे, 10% और किसी अन्य चीज़ पर खर्च कर लिया शेष का, तो इस तरह से बार बार शेष दिया हो तो इसको बनाने के लिए आप एक ही बार में निकाल सकते हैं। कुल आय एक ही बार में आप निकाल सकते हैं, कुल आय। लेकिन ध्यान ये रखना है कि शेष दिया हुआ हो, शेष का इतना % इस मद पे खर्चा करता है, फिर खर्च करने के बाद शेष का इतना %, 30% या 15% अन्य चीज़ों पे खर्चा करता है, लास्ट में बचत दिया हो। तो इसको बनाने के लिए एक ही तरीका है, इसको याद रखना, ए गुने जितने बार खर्च करता है। जैसे एक बार मकान किराया दिया, यहाँ पर दूसरा खर्च किया था घरेलू मद में, तो उतने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ए हो गया आपका सेविंग मान लो, और नीचे क्या करना है, ये 20% है तो ये 100 माइनस 20, और इधर 70% है तो 100 माइनस 70। इसको सॉल्व कर देना जितने बार हो। इसके लिए हम एक ट्रिक लिख देते हैं, कुल आय बराबर ए गुने जितना बार रहेगा 100 इंटू 100, 2 बार रहेगा 2 बार, 3 बार रहेगा तो 3 बार, बट्टा 100 माइनस एक्स, यानी पहला खर्च 20% का था, फिर 100 माइनस वाई %, यानी इस तरह से जितने बार रहेगा उतने बार आप 100 में से घटा करके नीचे लिखना है, ऊपर 100 से गुना कर दो, आंसर आएगा। तो ये यहाँ पर था ये 3600, ये बचत किया, गुने 100 गुने 100, फिर अपॉन ये कितना है, 100 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 80, और 100 में से 70 घटाओगे तो कितना आएगा 30। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट लिया, ये 2 जीरो काटो, और इसको 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 नमंग 36, फिर इस 3 से काटो, 3 तिया 9 हो गया। अब 2 से काटो इसको तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 150, 150, और उस पर 2 जीरो और लगा दो, यानी 15,000 रुपया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 15,000 रुपया। तो ये आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय क्या है, बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनाते हैं आप। देखो जहाँ पर अधिक दिया हुआ हो और कम का पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, जितना अधिक है उसको ऊपर लिखना है, बट्टे अब 10% अधिक है तो 110 गुने 100, ये कर लो आप। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, यानी 100/11, तो ये हो गया 9.1/11%। यदि यहाँ पर रहता है कि 10% कम है तो यहाँ पे 90 हो जाता, 10/90 गुने 100 कर दो, तो तब हो जाता बी की आय ए की आय से इतना % अधिक है। कुछ नहीं करना, कम रहेगा तो माइनस कर देना है नीचे, और अधिक है तो प्लस कर देना है। ये कंसेप्ट इसका समझ लो। कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से, तो बी को आपने 100 मान लिया ऐसे, ए कितना हो जाएगा 110, तो ये कितना इससे कम है, बी कितना कम है ए से, तो 10 कम है, ये 10 कम हो गया।
इसी का तो परसेंटेज निकालना है। तो कम कितना 10 किससे, तो ए से। बी की आई किससे कम है, ए से, तो ए का कितना रख दो, नीचे रख दो 110। ए से कम है 10/110 गुने 100, यही है। तो ये हो गया 9.1/11%। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 9.1/11%। ये हमारा आंसर सही होगा। तो ए के साथ हम जाएंगे, तो ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, कहता है किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। जब किसी वस्तु को 72 रुपया में बेच देते हैं तो कितना का हानि होता है, 10% का हानि होता है। तो कहते हैं 5% हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस करो कि आधा क्वेश्चन पढ़ने से आपको पूरा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, या फिर क्या पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। तो आप बार बार क्वेश्चन को बनाओ, एक ही क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमें आता है इसको छोड़ देते हैं, हमें टाइम देखना होता है मेन कि कितने जल्दी हम बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको 2 काम करने होते हैं। एक तो क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के समझना होता है। तो क्वेश्चन यदि 2-3 लाइन का है तो पढ़ने में वक्त जाता है। तो आप ऐसा करो कि आप क्वेश्चन को इतना पढ़ो, इतना बनाओ कि आपको आधा क्वेश्चन पढ़ने से, 1 लाइन या 2 लाइन पढ़ने से आपको पता चल जाए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा होगा। जैसे यहाँ पर एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो एसपी दिया हुआ है, 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 72 रुपये एसपी है आपका, यहाँ पर समझो 72 रुपया, और 10% की हानि होती है तो सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी बराबर एसपी। तो 72 गुने 100 बट्टे कितना, इसमें से घटा दो आप 100 में से इतना 10%, तो ये कितना हो गया 90। 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से काटो 9 × 72, यानी 80 रुपया आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। फिर 5% प्रॉफिट पे बेचता है, एसपी नया एसपी, 80 रुपया अब सीपी पता चल गया। अब 5% प्रॉफिट में मतलब 105 में बेचा जा रहा है। तो 100 रुपये के सामान 105 में बेचा जा रहा है, 80 रुपये का सामान कितना में बेचा जाएगा, तो 0। अब इसको काट दो, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 1, 21 चौका 84 रुपया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 84 रुपया। तो डी हमारा आंसर सही होगा। डी के साथ यहाँ पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये कई सारे क्वेश्चन इस तरह के बना रखे हैं। तो इसको देखो, कहते हैं समतुल्य बट्टा निकालने के लिए पूछा जाए। 10%, 20% और 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है किसी चीज़ पे। तो कहते हैं इन दोनों डिस्काउंट को हटा दो, इन दोनों डिस्काउंट के बदले में एक ही डिस्काउंट दो। समतुल्य का मतलब यही होता है कि इन दोनों को हटा करके इसके बदले एक ही डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट कौन सा होगा। तो देखो 100 रुपया का सामान हो, इसका 20% आपने छोड़ दिया, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस होगा तो इसका 20%, तो इसका 80% निकाल लो, इतना आपका एसपी बन जाएगा। 20% आपने डिस्काउंट दे दिया, फिर आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका तो कितना हो जाएगा 90% पे। ये 2 0 से ये 2 0 काटो, ये 2 0 से ये 2 0 काटो, 9 × 72, यानी 72 में देगा वो। यानी 100 रुपया का सामान कितना में देगा, 100 रुपया का सामान कितना में देगा 72 में। तो डिस्काउंट कितना दिया, तो 100 में से 72 घटा दो, 100 में से 72 यानी 28% का आपको डिस्काउंट देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर होगा। तो लास्ट में डिस्काउंट देने के बाद जो बनता है वो एसपी बनता है। 100 में से उसको घटा देना है आपको, 100 में से 72 घटा दिया आपने, तो 28% का डिस्काउंट आपको। तो यानी समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, इन दोनों बट्टा को हटा दोगे, यदि आप एक ही बट्टा यदि आपको चाहिए, एक ही डिस्काउंट चाहिए इन दोनों के बदले, तो होगा 28% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो देखो ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई जब निकाल दिया हुआ है, जब रेलगाड़ी किसी आदमी को या किसी खंभे को या किसी पॉइंट से गुजरता हुआ जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या हो जाती है, कुल दूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दूरी क्या ले लेंगे हम, दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, तो 125 मीटर, और टाइम दिया हुआ है कितना, 30 सेकंड। तो हमारा चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो 125 बट्टा कितना 30, ये हो जाएगा। लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में निकला, क्योंकि ये मीटर में दिया था, ये सेकंड में दिया था, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर लो। जब स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हो, मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए, किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए आप 18/5 से गुना करते हो। जब किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दिया हो तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से आप क्या करते हो, गुना करते हो।
तो इतना मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना। समय और दूरी वाला जो सेक्शन है उसमें हमने इस तरह के वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और समय दूरी पर बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहाँ से। तब यहाँ पर इसको काट दो, यही आंसर आएगा आपका। 5 से काटो 25 पंचे 125, 25 आ जाएगा। 6 से काटो 6 पंचे 30, 36 18। 5 से काटो 25 25, यानी 15 km बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तुम्हारा आंसर बी यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर चलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।